संभल में बवाल के बाद पुलिस हिंसा की परतें खोलने में जुटी हुई है। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ एफआईआर में पुलिस पर हिंसा, लूटपाट और जान से मारने की कोशिश की भी बात कही गई। एक एफआईआर में डिप्टी कलेक्टर ने कहा है कि भीड़ उन्हें मारना चाहती थी। एक केस में पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश का दावा भी पुलिस कर रही है। सर्वे के विरोध में शुरू हुए उपद्रव के दौरान भीड़ मुझे मारना चाहती थी। यहाँ इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि मेरे ऊपर पथराव किया गया, जिसमें कई जगह चोट आई। ये बातें डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू ने संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई अपनी ओर से एक एफआईआर में कही है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे अचानक भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने लगी। वो अपने हमराही होमगार्ड के साथ ड्यूटी पर थे। भीड़ में शामिल लोगों से उन्होंने कहा कि मस्जिद में सर्वे चल रहा है। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। पथराव में उनके पैर और कोहनी में गंभीर चोट आई है। डिप्टी कलेक्टर ने एफआईआर में कहा है कि भीड़ उनकी जान लेना चाहती थी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बवाल के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर पिस्टल की मैगजीन लूट ली थी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार ने संभल कोतवाली में दर्ज कराए गए रिपोर्ट में ये आरोप लगाया। एफआईआर में लिखा गया है कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए। भीड़ मस्जिद में घुसकर सर्वे टीम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और दारोगा संदीप कुमार की पिस्टल की मैगजीन लूट ली, जिसमें 10 कारतूस भी थे। इसके बाद बाकी पुलिसकर्मियों से भी कारतूस लूट लिए गए और हथियार लूटने की कोशिश की गई। एफआईआर में कोतवाली प्रभारी ने यह भी आरोप लगाया है कि भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी और पुलिसकर्मियों को जलाने की बात कह रही थी। इसके बाद भीड़ ने कार और बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, जिससे उनकी जान बच सकी। कोतवाल की तहरीर के आधार पर 21 नामजद और 900 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें जानलेवा हमला, लूटपाट और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीओ संभल अनुज चौधरी ने भी उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान जब भीड़ मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी एक उपद्रवी ने गोली चला दी जो उनके पैर में लग गई। संभल कोतवाली में दर्ज कराए गए केस में सीओ ने कहा है कि रविवार सुबह शांति के साथ मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था, तभी सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए। उन्होंने सर्वे कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में हथियार थे। जब मस्जिद में घुसने से उन्हें रोका गया तो उन्होंने पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू कर दी। सीओ की तहरीर पर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही नखासा थाने में दारोगा मोहम्मद शाह फैसल ने 6 नामजद और करीब 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने पुलिस टीम पर हॉकी से हमला करने और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि वो 24 नवंबर की सुबह दीपासराय में पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर सैकड़ों लोग नखासा चौराहे पर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस टीम के साथ जब वो मौके पर पहुंची तो भीड़ ने लाठी डंडे और हॉकी से हमला कर दिया। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। पुलिसकर्मियों के हथियार छीन लिए गए। तब पुलिस वालों ने आंसू गैस की गोली और रबर की गोलियां चलाकर खुद को बचाया। दारोगा की तहरीर पर आरोपी गुलबुद्दीन, हिकमत तायर, सुल्तान आरिफ, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो वहीं जामा मस्जिद के पास रविवार सुबह शुरू हुई हिंसा की आग नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा तक भी पहुंच गई। एसपी के पीआरओ संजीव कुमार और 2 सिपाहियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पीआरओ ने नखासा थाने में दर्ज कराए गए इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था। इसी दौरान हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने पर जब वो वहां पहुंचे तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें वो और उनके साथी सिपाही विवेक कुमार और सुमित कुमार भी चोटिल हो गए। पुलिस ने संजीव की तहरीर पर 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जामा मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पथराव के साथ ही पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जब आंसू गैस की गोली और रबर की गोलियां चलाई तब उपद्रवी भागने लगे।
पुलिस ने मौके पर यहाँ कई लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से तमंचे बरामद किए। संभल कोतवाली में तैनात दरोगा संजीव कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से ही हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम और अयान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तमंचे भी बरामद किए गए। इनके अलावा एफआईआर में 900 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। अज्ञात की शिनाख्त के लिए पुलिस फुटेज लगातार ही खंगाल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।